हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। बात करने वाले हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आईएक्स और दूसरा है आपका वीवीएल यानी कि वरुण बेवरेज लिमिटेड। अब देखो ये दोनों स्टॉक में हम लोग यहाँ पे फोकस ज़्यादा करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे आईएक्स में बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग को स्टॉक को अभी बाई करना चाहिए या फिर यहाँ पे आपको क्या स्टॉक को सेल कर दें, तो क्या करना सही रहेगा। हम लोग दोनों के बारे में आपको सही से समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे आईएक्स के बारे में। आज आपको 2.5% का गेन देखने को मिला है और इस गेन की वजह क्या है। तो देखो आप जानते हो कि मैंने जो है परसों ही आपको बताया था कि यहाँ पे ब्रोकर जो है टारगेट आपको देख रहे हैं कितना का 55% अपसाइड का, और जिनका नाम है यहाँ पे आपको यूबीएस। क्या ये टारगेट सही में आपको यहाँ पे पॉसिबल है? देखो टारगेट आपको पॉसिबिलिटी है और इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको जो पॉसिबिलिटी है, बस यहाँ पे एक रिपोर्ट की वजह से स्टॉक में इतना ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और देखो ये सच आपको होगा या फिर नहीं होगा ये कोई नहीं जान रहा है, लेकिन हाँ जब तक इसका पूरा जो रिपोर्ट आपको नहीं सामने आएगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तब तक इसमें स्टॉक में प्रेशर देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे स्टॉक का जो गेन आपको लगातार देखने को मिलेगा, नहीं, यहाँ पे अप डाउन यहाँ पे होगा। तो इसलिए अभी जो टेक्निकल भी देखकर कोई फायदा नहीं है, और इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ कि इसका टेक्निकल क्या, इसका क्या सपोर्ट है, क्योंकि स्टॉक में आपको यहाँ पे अप्स डाउन देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए यदि आप यहाँ बाई करने के लिए सोच रहे हो। लेकिन आज का जो गेन का वजह क्या है, तो यहाँ पे वॉल्यूम प्लस इसका यहाँ पे डिलीवरी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो यहाँ पे इसका आपको ऑलमोस्ट टोटल जो इसका यहाँ पे आपको जो ट्रेडेड वॉल्यूम शेयर है वो कितना यहाँ पे नज़र आपको आ रहा है, कितना है, ऑलमोस्ट 1 करोड़। ठीक है, 1,34,00,000 का यहाँ पे जो वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये एक अच्छा नंबर है क्योंकि बहुत अभी सपोर्ट चाहिए। और फिर यहाँ पे देखोगे तो आपको एंड पॉइंट भी यहाँ पे आपको बाय ही देखने को मिला है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जो है आपको ऐड कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका टोटल आपको यहाँ पे क्या जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपको डिलीवरी, तो ऑलमोस्ट जो 38% का है। तो क्या सही में हम लोग स्टॉक को बाय करें? जो मैंने कहा है उस चीज़ को आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो कंपनी का जो फंडामेंटल है मैंने आपके साथ शेयर किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 में से आपको जो है 7 से 8 जो है यहाँ पे आपको पैरामीटर आपको सही देखने को मिलता है। और जो सबसे खास बात था ना उसका, इस कंपनी का, वो था यहाँ पे कैश फ्लो। लेकिन इस बार का यहाँ पे कैश फ्लो आपको सही देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब यहाँ पे जो शॉर्ट में ये जान लो कि ये कैश फ्लो क्या होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि कैश फ्लो यहाँ पे आपको निकल के आ रहा है निगेटिव। लेकिन अब ये होता क्या है, इसका मतलब है कि जो कंपनी सामान बेचती है, क्या उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे कैश फ्लो के जरिए मालूम चलता है। अब कैश फ्लो यहाँ पे 3 तरह का होता है। पहला यहाँ पे आप देख रहे हो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग, और थर्ड यहाँ पे फाइनेंसिंग। यानी कि जो मैंने अभी बताया है वो यहाँ पे फर्स्ट वाला है। लेकिन जो सेकेंड और जो थर्ड है ना, उसका मतलब है कि जहाँ पर कंपनी ने पैसा जो डाला हुआ है, क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है नहीं, जहाँ पे फाइनेंस से क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो ये पॉजिटिव रहे या फिर आपको नेगेटिव रहे, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन फर्क पड़ता है कि जो कंपनी का जो सामान बिक रहा है क्या उसका आ रहा है नहीं आ रहा है। और यहाँ पे साफ तौर से आपको माइनस में, तो यहाँ पे चेक करने कोई जो जरूरत ही नहीं होता है। और देखो चेक करने क्या तरीका होता है ना, मैं अभी यहाँ पे जो बता दूँ, मार्च 2022 का चेक करो कितना था यहाँ पे 788 करोड़। और चेक करने का ये तरीका है कि जो इसका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है यानी 788 करोड़ से नेट प्रॉफिट कम होना चाहिए। और जब लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एक बार, तो यहाँ पे आपको क्या निकल के आता है मार्च 2022 का 303 करोड़, यानी कि 700 से तो कम नंबर है ना ये। तो कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। लेकिन इस बार का यहाँ पे 293 करोड़ है, लेकिन कैश फ्लो यहाँ पे साफ तौर से जो एक निगेटिव आपको शो हो रहा है। तो फिर यहाँ पे सही नंबर इस बार का देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो सबसे खास है ना वो यहाँ पे कंपनी का क्विक रेशियो। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में मैंने बताया हुआ है कि जो यहाँ पे डेप्ट है। अब इसका चेक करने का तरीका होता है कि यदि मान लो कंपनी अभी 100 रुपये कर्ज ले रही है, तो उसके बदले कंपनी का सेल कितना ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आपका हो रहा है 159 टाइम्स का, सॉरी प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 159 टाइम्स का प्रॉफिट आपका हो रहा है। तो एक शानदार नंबर है, क्योंकि देखो किसी भी कंपनी का कम से कम नहीं भी तो 5 टाइम्स से ऊपर जरूर प्रॉफिट होना चाहिए, और यहाँ पे 159 टाइम्स से। लेकिन ये आपको बताता है 1 साल का। लेकिन यदि आपको जानना है कि शॉर्ट में अभी क्या चल रहा है, यानी अभी शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है इसका, तो फिर आपको यहाँ पे चेक करना होगा जो है यहाँ पे क्विक रेशियो। अब ये है यहाँ पे 1.26, जो एक शानदार नंबर है। यानी यदि मान लो कंपनी अभी शॉर्ट टर्म में भी 100 रुपये ले रहा है ना, तो इसका जो प्रॉफिट हो रहा है, जो इसके पास पैसा है, वो यहाँ पे 126 रुपया। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या यहाँ पे कभी दिक्कत हो सकता है, चांस ही नहीं बनता। तो ये रेशियो बहुत कुछ आपको जो यहाँ पे बताता है। और मैंने बताया है कि ये नंबर कम से कम
1 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यदि आप 100 रुपये ले रहे हो तो आपके पास 100 रुपये आपका जो होना चाहिए, और यहाँ पे 126 रुपया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी का जो है आपको पैरामीटर यदि चेक करोगे तो गजब का पैरामीटर यहाँ पे निकल के आता है। सिवाय इस बार का जो यहाँ पे कैश फ्लो आपका सही देखने को नहीं मिला है, बाकी चेक कर लो तो यहाँ पे आपको 51% का निकल के आता है ROC, यानी जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है 151 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। तो होल्ड करके चलो, बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट जरूर से पूछना कमेंट में। और देखो सेल मत करना, ठीक है, सेल मत करो, जो मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट सारे वीडियो में आपको बोला है। बाकी जो डाउट है तो आप जरूर से पूछ लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आपको VBL, ठीक है। अब ये स्टॉक आपको फोकस में इसलिए है क्योंकि आप जानते हो कि कंपनी ने किया यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे अब ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या बाई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। तो आप एक चीज़ यहाँ पे जरूर से जो समझ लेना कि देखो बहुत से लोग ऐसा हो सकता है कि इनका फर्स्ट टाइम ये हो आपको स्टॉक स्प्लिट का एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे बहुत सारे स्टॉक को जो मैंने देखा है कि स्टॉक कैसे स्टॉक स्प्लिट के बाद क्या गेन होता है या फिर गिरावट होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है कुछ दिन तो यहाँ पे गेन देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे करेक्ट भी होता है। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कंपनी खराब है, नहीं, ये जो कतई नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कि ऐसे स्टॉक यहाँ से गेन नहीं करेगा, देखो चांस बनता है यहाँ पे गेन हो, लेकिन देखो यहाँ पे वरुण बेवरेज खुद ही यहाँ पे एक हाई में चलते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि अभी ये करेक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए वेट करके चलना चाहिए। और ये मैंने 2 दिन पहले भी आपको जो बताया था, जब इसका प्राइस था 827 रुपया, कि स्टॉक को बाई मत करना। अब बहुत लोगों ने बाई कर लिया होगा तो उनका अभी लॉस चल रहा होगा। देखो कंपनी खराब नहीं है और आप जानते हो, और मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है। एक काम करें हम लोग, आपको जो इस वीडियो में बेसिक चेक करेंगे इसका कि आपको पैरामीटर क्या निकल के आ रहा है, तो आपको खुद ही मालूम चल रहा है कि कंपनी कैसी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अभी बाय नहीं करना चाहिए, वेट करके चलो, सबसे अच्छा डिसीजन यही होगा मेरे हिसाब से। बाकी देखो आगे आप खुद ही जो समझदार हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरा तो आपको यही राय होगा। अब देखो यहाँ पे स्टॉक का जो गेन थी हम लोग यहाँ पे चेक करें ना, तो ऑलमोस्ट अभी के हिसाब से चेक करें आपको इस ईयर में, तो क्या निकल के आपको है 20% का जो है रिटर्न कंपनी ने आपको दे दिया है। और यदि हम लोग चेक करते हैं आपको 1 मंथ का, तो यहाँ पे 1 मंथ का क्या निकल के आ रहा है, फ्लैट यहाँ पे। और देखो 5 दिन में क्या कमजोरी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉक स्प्लिट के पहले गेन होता है, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे यहाँ पे गिरावट होता है। और देखो इसका फायदा क्या आपको यहाँ पे होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाता है। अब देखो जब इसका प्राइस जब आपका होता है 1600 रुपये ना, तो बहुत से लोग सोचते हैं, जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपया है, तो आप एक बार जरूर से यहाँ पे सोचोगे कि यार 1600 रुपया एक स्टॉक का दाम है और मात्र मेरे पास यहाँ पे 10,000 रुपये है, तो हम लोग यहाँ पे मात्र बाई कर पाएंगे 6 स्टॉक। तो आपका माइंड क्या बोलेगा कि एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे 1600 रुपये स्टॉक को बाई नहीं करते, हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं 200 रुपये वाला या फिर 300 रुपये वाला, क्योंकि वहाँ पे 50 क्वांटिटी मिल जाएगा आपको। तो माइंडसेट हमेशा आपको बोलता है कि ज़्यादा पीस में जाओ, और ऐसे बहुत से लोग गलती करते हैं। और इसलिए कंपनी यहाँ पे जो स्टॉक स्प्लिट करती है, प्राइस कम होगा तो लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, और इससे इसका आपको जो लिक्विडिटी बढ़ेगा, और जब आपको जो यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ेगा तो फिर बाई सेल होते हुए दिखाई देगा, तो स्टॉक का यहाँ पे प्राइस भी आपको फ्लक्चुएट करेगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ये चीज़ जो जरूर से समझना चाहिए। अब हम लोग एक काम करते हैं, कंपनी का बेसिक जो है पैरामीटर चेक करते हैं। और देखो मैं इसका जो टेक्निकल अभी नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि देखो टेक्निकल के पहले ही मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी प्रेशर बनते हुए दिखाई दे सकता है। अब ये पूरा 99% ऐसा गारंटी ही नहीं है, लेकिन हाँ चांस बनते हुए दिखाई देता है, तो आपको वेट करना चाहिए ऐसे भी। और हम लोग इसका पैरामीटर चेक करते, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का जो है यहाँ पे 27% का यहाँ पे निकल के आ रहा है ROC, यानी जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है कितना, 127 रुपया 80 पैसा। अब ये आपको समझ में आ गया है। अब लेकिन देखो मैं कोई भी जो है कंपनी का ऐसा नहीं होता कि उसका सारा फंडामेंटल यहाँ पे सही रहे। अब इसका भी यहाँ पे खराबी है, वो यहाँ पे क्या खराबी है एक बार खुद से देखो, वो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी, ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए, 0.76। अब मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये आंकड़ा 1 से कम होने के बाद भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये यहाँ पे 12 टाइम्स है, यानी मान लो यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है, तो इसके बदले कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है 1200 रुपया। यानी कि यहाँ पे 100 रुपये कर्ज लेता है तो सेल जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 1200 हो रहा है, तो यहाँ पे इसको जो चुकाने में दिक्कत नहीं होगा। बहुत से लोग यहाँ पे बस ये जो डेप्ट देखते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि चलो ये कंपनी डेप्ट फ्री, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये यदि ऐसे आप चेक करे हो ना तो बहुत सारी कंपनी को आप गलत पिक करोगे। और इसका एग्जाम्पल है नाइका, एक बार जरूर से आप चेकआउट कर लेना उसके बारे में। अब देखो एक और जो रेशियो है वो यहाँ पे क्विक रेशियो, ये इसका नंबर सही निकल के नहीं आ रहा है। अब ये आपको बताता है कि शॉर्ट टर्म में क्या इसका यहाँ पे जो है अभी का आपको हालात है। और इसका मतलब है यदि कंपनी अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसका प्रॉफिट आपका हर जो यहाँ पे हो रहा है 36 रुपया, तो इसको चुकाने में दिक्कत हो सकता है। यदि मान लो कंपनी शॉर्ट टर्म में बोल दे कि मुझे 100 रुपया चाहिए जो मैंने अभी दिया है, तो क्या आपके पास इतना ज़्यादा क्षमता है कि आप पैसा दे सकते हो? तो यहाँ पे मात्र कंपनी 36 रुपया ही दे सकती है। बस यही आपको ये पैरामीटर यहाँ पे बताता है और मेरा काम है आपके साथ हर कुछ शेयर करना। तो यदि आपको इसके बारे में पहली बार यदि आपको सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। अब होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। ओवरऑल कंपनी यहाँ पे एक अच्छी कंपनी है, सारा फंडामेंटल यहाँ पे इसका सही नहीं होता है। जानते हो यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 बहुत कम ही कंपनी का है, लेकिन इसका यहाँ पे जो क्विक जो रेशियो हुए ये खराब निकल के आता है। शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकता है, बाकी लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 12 टाइम से यानी 1 साल के हिसाब से तो फिर चलो सही ही चल देगा। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।